नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों से बजट को लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रदेश का अगला बजट सिर्फ सरकारी आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि ये हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की उम्मीदों और जरूरतों का प्रतिबिंब होगा। हरियाणा सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर विकास के नए आयाम छू रही है। तमाम योजनाओं से सरकार विकास के अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई है और इन्हीं योजनाओं के साथ साथ अन्य सभी पहलुओं पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी प्रदेश के आगामी बजट को लेकर जनता के सुझाव लेने में जुटे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि प्रदेश का आगामी बजट केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये 2.80 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और सुझावों का प्रतिबिंब होगा। 2.80 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पर आधारित होगा हरियाणा का बजट। बजट पूर्व परामर्श में पंचायत और नगर निकाय प्रतिनिधियों से संवाद, 8 से 10 दिन तक चैटबॉट के जरिए जनता दे सकेगी सुझाव। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए 7,616.52 करोड़, अब तक 2,808.72 करोड़ की राशि खर्च। पंचायतों में विकास कार्यों की सीमा बढ़ाकर 21 लाख। पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी बी को 5% का आरक्षण। बजट 2025-26 में शहरी निकायों के लिए 5,666.28 करोड़। जल निकासी के समाधान हेतु 100 करोड़ रुपए का विशेष कोष। पहले 100 दिन, अब 125 दिन का रोजगार की कानूनी गारंटी। साथियों, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी विभिन्न गांवों में हमने अमृत सरोवर का निर्माण किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हापर टिपर्स, डंपरों की व्यवस्था पर भी कार्य चल रहा है। साथियों, ताकि गांव में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत उसको किया जा सके। साथियों, हमने ग्राम पंचायतों द्वारा काम करवाने की लिमिट को भी, जिसका जिक्र भी आपने किया है, आपने बताया है कि हमने उसको 21 लाख रुपए किया है। आप लोगों की, सरपंचों की हमारी मांग थी, उसको हमने पूरा किया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में जो ओबीसी का आरक्षण का कोटा था, उसका भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार जन भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी क्रम में पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय सदस्य और आम नागरिक चैटबॉट के समेत विभिन्न माध्यमों से अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिन्हें बजट 2026-27 में शामिल किया जाएगा। जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय के लिए हमने 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और इसमें से हमने 2,719 करोड़ 8 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। साथियों, बजट प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना तथा गांव-गांव में ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम बनाए गए हैं। इनमें से युवाओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता के बेहतर अवसर वो भी मिले। मुख्यमंत्री का मानना है कि गांव लोकतंत्र की नींव है और सरपंच गांव की पहली आवाज। प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़ेंगे। साथियों, हमारी सरकार का यह स्पष्ट और दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब
गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़े, तभी वो विकास संभव है। हमने इस वर्ष यह निर्णय लिया कि सरपंचों को, पार्षदों को और स्थानीय सुशासन से जुड़े हमारे प्रतिनिधियों को के साथ अलग से बजट पूर्व परामर्श वो किया जाए, ताकि आपके सुझाव से मुझे बजट बनाते हुए एक दिशा मिल सके। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रयास है कि हरियाणा हर क्षेत्र में विकास करे और तरक्की की रफ्तार को पकड़े, और इसी दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।